नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आज से दंड प्रक्रिया संहिता का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू किया जा रहा है। यह दंड प्रक्रिया संहिता का पहला सेशन का पहला वीडियो है, जिसमें आपको क्वेश्चन 1 to 27 तक कवर कराया जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू किया जा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब हुआ? यानी सीआरपीसी को राष्ट्रपति कब एक्सेप्ट किए थे? ओके, राष्ट्रपति कब सिग्नेचर पे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर 1973, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 1974, ऑप्शन नंबर सी 25 फरवरी 1974 और ऑप्शन नंबर डी 25 मई 1974। ओके, इसका सही आंसर है 25 जनवरी 1974, यानी ऑप्शन नंबर बी को, यानी 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति ने क्या किया था, सीआरपीसी पर दस्तखत किए थे, उसे ही एक्सेप्टेड माना जाता है। ओके, इन्फोर्समेंट डेट अलग है। जिस दिन से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू हुआ उसे इन्फोर्समेंट डेट माना जाता है। उससे संबंधित आपको आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि है इन्फोर्समेंट डेट 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू है, उस दिन से इन्फोर्समेंट है। जबकि 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति द्वारा एसेंट मिला था। ओके, एक केस था हरला बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जिसमें बताया गया था यदि राष्ट्रपति या फिर कोई राष्ट्रपति, अभी तो राष्ट्रपति पहले या गवर्नर होते थे, तो उसमें ये होता था कि यदि राष्ट्रपति या पहले जो गवर्नर थे, इंडिया गुलाम था उस समय, उस राष्ट्रपति या गवर्नर के दस्तखत के 1 साल के बाद प्रकाशन या मिनिमम टाइम दिया जाता था से सिग्नेचर होने के 1 साल बाद इसको इन्फोर्समेंट में करना है। यानी राष्ट्रपति के दस्तखत होने के 1 साल तक उसको प्रकाशन के तौर पे रखा जाता है, उसके बाद उसको इन्फोर्समेंट किया जाना चाहिए। ठीक, यह निर्णय हरला बनाम राजस्थान राज्य के मामले में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुआ? यानी सीआरपीसी कब से इन्फोर्समेंट है? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1973, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1973, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1974 तथा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1974। तो इसका सही आंसर है सीआरपीसी कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। ओके, 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ है? ओके, सीआरपीसी में जो 2013 में संशोधन हुआ था, वो संशोधन कब से लागू है? ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 2013 से, ऑप्शन बी 3 फरवरी 2013 से, ऑप्शन सी 7 जनवरी 2013 से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 फरवरी 2013 से 2013 का जो दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हुआ था वह 3 फरवरी 2013 से लागू हुआ है। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया? ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम सूची में, ऑप्शन नंबर बी दंड प्रक्रिया संहिता के दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में जमानती और अजमानती अपराध का वर्गीकरण किया गया। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता के धाराओं में परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानतीय या अजमानतीय रूप में किया गया है। इस अनुसूची में अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है यह बताया गया है प्रथम अनुसूची में। क्या क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? ओके, यानी भारतीय संविधान दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची है।
केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये पूछा जा रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय सातवें अनुसूची का कौन से सूची है। ओके, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट से सूची। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी समवर्ती सूची का क्या है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, प्रविष्टि संख्या 2 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल कितने धारे हैं, टोटल सेक्शन कितना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 395 सेक्शन है कुल, ऑप्शन नंबर बी 167 सेक्शन है, ऑप्शन नंबर सी 141 सेक्शन है, ऑप्शन नंबर सी 484 सेक्शन है, ऑप्शन नंबर डी 151 सेक्शन है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में कुल सेक्शन आपको 484 है। ओके, जो 167 CRPC में नहीं है। ओके, 395 आर्टिकल आपको भारतीय संविधान में टोटल आर्टिकल 395 और CRPC में कितना है सेक्शन, टोटल 484 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितने धारा है, फिर से रिपीट। ऑप्शन नंबर ए 565, ऑप्शन नंबर बी 450, ऑप्शन नंबर सी 484, ऑप्शन नंबर डी 525। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में 484 धाराएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता में दंड को बताया गया है, CRPC में दंड को किस धारा में के तहत बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 2M, ऑप्शन नंबर बी धारा 2N, ऑप्शन नंबर सी धारा 40 में बताया गया दंड, ऑप्शन नंबर डी धारा 2T। तो इसका सही आंसर दंड प्रक्रिया संहिता में दंड को बताया गया है CRPC की धारा 2N में दंड को बताया गया। ओके, आंसर इसका बी। तथा IPC की धारा 40 में भी दंड को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में उच्च न्यायालय को बताया गया है, यानी CRPC की कौन सी धारा में उच्च न्यायालय को बताया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 2E, ऑप्शन नंबर बी 2B, ऑप्शन नंबर सी 2F, ऑप्शन नंबर डी 2P। तो इसका सही आंसर है CRPC के किस धारा में उच्च न्यायालय को बताया गया है, तो 2E में, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या गया है 2E में CRPC के उसमें उच्च न्यायालय को बताया गया है। CRPC का 2E 2 का जो है वो डिफिनीशन क्लॉज ही है, उसमें सबसे ए से लेकर के आपको भी वाई ए से लेकर वाई तक है CRPC 2 में, इसी में टोटल डिफिनीशन क्लॉज है। ओके, इसी में आपको उच्च न्यायालय बताया गया है 2E में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, अध्याय 10, अध्याय 11 को छोड़कर इसके बाकी प्रावधान निम्न में से कहाँ लागू नहीं होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड राज्य में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी नागालैंड राज्य में अध्याय CRPC के अध्याय 8, 10 और 11 को छोड़कर बाकी अध्याय लागू नहीं होता है नागालैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। ओके, यानी CRPC में कौन संशोधन कर सकता है यह बताया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए संसद अथवा किसी राज्य की विधानसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केवल संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय और संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी केवल राज्य विधानसभा द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी केवल संसद द्वारा CRPC 1973 में संशोधन किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यद्यपि एक केंद्रीय अधिनियम है और यह धारा 2A के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होता है, किंतु उस धारा के परंतु के अनुसार इस संहिता के अध्याय
8, 10, 11 को छोड़कर बाकी उपबंध नागालैंड जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं और नागालैंड राज्य इसे केवल अनुपूरक, अनुषंगिक या परिणामिक उपरांत के रूप में लागू कर सकता है। इस रूप में मूल संहिता में संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मूल संहिता के जो मूल है उसमें कौन संशोधन कर सकता है, तो केवल और केवल संसद संशोधन कर सकता है। राज्य को केवल अनुपूरक यानी उपरांतों के रूप में ही, अनुषांगिक उसी के रूप में उसे क्या होता है, संशोधन करने के अधिकार प्रदान की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। कथन करण, कुछ परिस्थिति में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ओके, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन में बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन में सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन में डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी दंड विधि का उद्देश्य अपराध को रोकना है, सत्य है। कुछ परिस्थिति में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे को गिरफ्तार कर सकता है, यानी वह क्या, अपराध रोकने के लिए भी गिरफ्तार कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 43 में बताया गया कि प्राइवेट व्यक्ति भी दंड रोकने के लिए या फिर दंड अपराध किए हुए व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। ओके, सीआरपीसी के अंतर्गत अपराधों को रोकने के लिए प्राइवेट व्यक्ति को अपराधियों को गिरफ्तार करने की कुछ विशेष परिस्थिति में शक्ति दी गई। इस कारण कथन का दोनों सत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्नलिखित में से कौन, यानी सीआरपीसी के सबसे मुख्य विशेषता क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ऑप्शन नंबर बी, अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच या विचारणा के दौरान दोष सिद्धि की तारीख से पहले भोगी गई निरोध की अवधि का दोषित पर अधिरोपित करवास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाना। ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र विचारण यानी फास्ट ट्रायल। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सीआरपीसी के सबसे मुख्य विशेषता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यही सीआरपीसी में बताया गया है। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है सीआरपीसी का, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ओके, यह प्रावधान या फिर ये लाइन आपको मिलेगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में भी मिलेगा, से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या हुआ, 1898 का स्थान पर है। ओके, विधि आयोग की अनेक सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 1974 से इन्फोर्सर यानी लागू है। ओके, प्रवृत्त है। इस संहिता के अंतर्गत दंड न्यायालयों की नवीन रचना कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित है। ओके, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 50 में भी बताएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका को न्यायिक शक्ति द्वारा शक्ति प्रदान करना। ऑप्शन बी, विधायक को कार्यपालक से पृथक करना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका से राजस्व कारक को पृथक करना। जिसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करना है, पृथक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमानतीय अपराध कौन से है। ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी, सभी सम्मन विचारण के प्रकरण। ऑप्शन सी, सभी असंज्ञेय अपराध के प्रकरण। ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जमानतीय अपराध कौन से है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया, वह जमानतीय अपराध है। ओके, इसका व्याख्या देख ले। जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त की सैन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और अजमानती से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। यह प्रावधान आपके सीआरपीसी धारा 2 का सब क्लॉज ए में बताया गया, यानी 2A में केवल जमानतीय का बताया गया।
ओके। जमानतीय से भिन्न जो अपराध होगा तो वो क्या होगा, अजमानती अपराध, यानी इसमें लिखा हुआ और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध, यानी जो जमानती अपराध नहीं है वह अजमानती अपराध है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमानती अपराध से अभिप्रेत है। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो। ऑप्शन बी, ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया हो। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में सी, यानी ए और बी दोनों सही है। यानी जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो दंड प्रक्रिया संहिता का प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बताया गया है, वह भी जमानतीय अपराध आना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके। नीचे के जो तीन ऑप्शन है उस साइड है, नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सही नहीं है। ओके। पुलिस रिपोर्ट क्या CRPC 2 द में बताया गया है। संघीय अपराध 2 ग में बताया गया है। जमानती अपराध 2 ख में बताया गया है, या फिर अन्वेषण 2 ज में बताया गया है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ओके। CRP अन्वेषण बताएगा 2 ज यानी इन्वेस्टिगेशन। ओके। जब बोले तो आई, सॉरी जब बोले तो आई, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण। ओके। अन्वेषण आपको आई में बताया गया, ज में बताया गया है, सही है। देन अन्वेषण आपको ज बताया गया है और CRP से पुलिस रिपोर्ट 2 द यानी 2 R, सही है। पुलिस रिपोर्ट 2 R में बताया गया है। ठीक है। संघीय अपराध 2 ग, CRPC 2 ग में जो संघीय अपराध बताया गया है 2 C में संघीय अपराध है जो कि जमानती अपराध। जमानती अपराध क्या है बोल रहा है 2 ख 2 B, तो गलत है ना। जमानती अपराध 2 B में न बता करके जमानती अपराध 2 A में बताया गया है, जबकि 2 B में कौन सा अपराध बताया गया है, 2 B में आरोप बताया गया है। ओके। डेफिनेशन क्लॉज 2 B में क्या है, 2 B में आरोप है। ओके। जमानती अपराध 2 कम है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित यानी नीचे से 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सही नहीं है। ओके। जांच CRPC की धारा 2G में है। ऑप्शन बी, असंघीय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 2I में है। पुलिस रिपोर्ट CRPC की धारा 2R में है। लोक अभियोजक CRPC की धारा 2B में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जांच 2G में है, सही है। संघीय अपराध भी 2I में है, सही है। पुलिस रिपोर्ट भी 2R में है, सही है। लेकिन लोक अभियोजक CRPC की धारा 2B में नहीं होकर क्या है, लोक अभियोजक CRPC की धारा 2U में है, लोक अभियोजक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, जांच। ऑप्शन ए, जांच धारा 2 में है। बी, न्यायिक कार्रवाई धारा 2 में है। सी, पुलिस थाना धारा 2 में है। प्लीडर 2 में है। ओके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पुलिस थाना 2 में न हो करके पुलिस थाना जहाँ बताया गया है आपको 2O में बताया गया है। ओके। इसको एक बार देख लीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G में बताया गया है आपको क्या, के जांच बताया गया आपको 2G में बताया गया, सही है। न्यायिक कार्रवाई 2I में बताया गया है। तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी आपको 2O में बताया गया, तो प्लीडर 2Q में बताया गया। ओके। एग्जाम के टाइम आप हिंदी ना देख करके अगर डेफिनेशन क्लॉज में अगर हिंदी दिया गया हो तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको डेफिनेशन क्लॉज मिलाने में आसानी होगी। ओके। याद करने में भी तो इंग्लिश आसानी होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमानती अपराध से अभिप्रेत है।
ऑप्शन नंबर ए, केवल वे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में अजमानती बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा अपराध की जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताया गया तो वो अजमानती अपराध होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 या फिर इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी के तहत 2 के सब क्लॉज ए में हमने बताया था पहले कि जमानती बताया गया। ओके, जमानती में ही बताया गया कि अजमानती अपराध क्या है, यानी जो अपराध जमानती नहीं हो वही अपराध अजमानती हो। ओके, जमानती व गैर जमानती की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, धारा 106, ऑप्शन बी धारा 110, ऑप्शन सी अनुसूची 2 तथा ऑप्शन ए धारा 106, ऑप्शन बी धारा 110, ऑप्शन सी अनुसूची 1 तथा ऑप्शन डी अनुसूची 2। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुसूची 1 में बताया गया है कौन सा अपराध जमानती और कौन सा अपराध अजमानती अपराध को ही गैर जमानती अपराध कहा गया। ओके, जबकि अनुसूची 2 में विभिन्न प्रकार के प्रारूप दिए गए हैं। ओके, तथा 106 धारा में बताया गया दोष सिद्धि पर सदाचार हेतु प्रतिभूति तथा 110 में बताया गया हैबिचुअल ऑफेंडर यानी अभ्यासता अपराधी के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। 106 में यदि आपको प्रतिभूति मांगा जाता है तो 106 में आपको 3 साल का मांगा जाता है। ओके, तो 110 में भी 3 साल के लिए ही मांगा जाता है। तो 110 में मांगा जाता है आपको कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मांगा जाता है, जबकि 106 में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मांगा जाता है 3 साल का प्रतिभूति। ओके, 106 हो गया आपको सदाचार पर प्रतिभूति, जबकि धारा 110 हो गया हैबिचुअल ऑफेंडर यानी अभ्यासता अपराधी। एक से अधिक बार जो अपराध किया उसको अभ्यासता अपराधी माना गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी ऑप्शन नंबर ए, आरोपी के वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी, आरोपी के वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है। ऑप्शन नंबर डी, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ओके, संज्ञेय अपराध आपको बताया गया सीआरपीसी 1973 के धारा 2 के सब क्लॉज ग में बताया गया है। ओके, ग बोले तो सी, 2C में आपको संज्ञेय अपराध बताया गया है। ओके, जबकि 2L में क्या बताया गया है, असंज्ञेय अपराध बताया गया है। ओके, 2C में संज्ञेय हो गया, 2L में असंज्ञेय। दंड प्रक्रिया संहिता 2C में परिभाषित है। ऑप्शन नंबर ए, जमानती अपराध, ऑप्शन नंबर बी गैर जमानती अपराध, ऑप्शन नंबर सी संज्ञेय अपराध, ऑप्शन नंबर डी असंज्ञेय अपराध। ओके, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी संज्ञेय अपराध सीआरपीसी के तहत 2 के सब क्लॉज सी में संज्ञेय अपराध बताया गया। ओके, जबकि असंज्ञेय अपराध कहाँ बताया गया है, असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी 2L में बताया गया। ओके, जमानती तथा गैर जमानती अपराध आपको सीआरपीसी के तहत 2 के सब क्लॉज ए में ही बताया गया। जमानती तथा अजमानती, फिर बोले अजमानती को ही गैर जमानती अपराध बोला जाता है, वह सीआरपीसी के तहत 2 के सब क्लॉज 1 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सीआरपीसी की धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए धारा 2A, ऑप्शन नंबर बी धारा 2C, ऑप्शन नंबर सी 2I, ऑप्शन नंबर डी 2L। ओके, संज्ञेय अपराध सीआरपीसी 2C में बताया गया। ओके, 2C में से सबके सीआरपीसी 2A में क्या बताया गया, सीआरपीसी का 2A में आपको जमानती या जमानती अपराध बताया गया है। ओके, जबकि सीआरपीसी 2I में बताया गया है न्यायिक कार्यवाही बताया गया। ओके, जबकि 2L में बताया गया है, 2L में क्या बताया गया, 2L में आपको असंज्ञेय अपराध बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 24 हो गया, 25 कि
संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्ति होंगी। ओके, यानी संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को क्या क्या शक्ति प्रदान की गई है, यही पूछा गया। ऑप्शन बी, बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा अन्वेषण की शक्ति। ऑप्शन बी, अन्वेषण में बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, किंतु यदि यह गिरफ्तार मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकेगी। ऑप्शन में सी, बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की यानी इन्वेस्टिगेशन की। ऑप्शन में सी डी, अन्वेषण तथा अपराध के विचारण अथवा जांच करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करे बिना वारंट बिना वारंट की गिरफ्तारी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को क्या शक्ति प्राप्त है, बिना वारंट गिरफ्तार सहित अन्वेषण की शक्ति प्राप्त है। सीआरपीसी की धारा 2 यानी 2C के अनुसार जिसमें संज्ञेय अपराध बताया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची तत्समय प्रवृत्ति की श्रेणी विधि के अनुसार अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। ओके, सीआरपीसी की धारा 156 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार संज्ञेय मामले के मामले में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की शक्ति प्राप्त है। अन्वेषण की शक्ति अध्याय 8 के उपबंधों के अधीन बताया गया है और उसी में प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए, धारा 320 में। ऑप्शन बी, प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन सी, द्वितीय अनुसूची में, तथा ऑप्शन डी, धारा 6 में। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया, अपराधों का वर्गीकरण बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, और इस सेशन का इस वीडियो का फर्स्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेयवाद में पुलिस को शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण का परंतु बगैर वारंट यानी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर। ऑप्शन बी, अन्वेषण को और बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित वह शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी, अन्वेषण का और बगैर वारंट के गिरफ्तार का परंतु दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर। ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण और गिरफ्तारी का वारंट बिना वारंट के परंतु दंडाधिकारी जिन्हें उस अपराध में जांच या दंड देने का अधिकार है उन्हें सूचना देने के बाद ही। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन में बी, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर संज्ञेयवाद में पुलिस को क्या क्या शक्ति प्राप्त है, तो अन्वेषण का यानी इन्वेस्टिगेशन का और बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सही। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है तो बहुत बहुत शुक्रिया।